सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी का रीट का जो पात्रता का एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छा गया होगा और आप सभी बच्चों की पात्रता है वो क्लियर हो रही होगी। अभी कुछ ही दिन में आपके आंसर की विद पेपर है वो अपलोड है कर दिया जाएगा बोर्ड के द्वारा, तो अपने को एग्जैक्ट है वो पता भी चल जाएगा कि अपने कितने मार्क्स है वो बन रहे हैं। क्योंकि पेपर देने के बाद में एक स्वाभाविक है कि एक बच्चे के मन में ये आता है कि मेरे कितने मार्क्स है वो बन रहे हैं। परंतु अब मैं जो भी बच्चे रीट पात्रता का पेपर दे चुके हैं मैं उनसे एक महत्वपूर्ण है वो चर्चा करने आया हूँ। क्यों? क्योंकि कोई भी अभ्यर्थी जो होता है वो एक बार पेपर देने के बाद में थोड़ा सा रिलैक्स है वो क्या है कि फील करता है। उसको लगता है कि भी कुछ दिन है वो क्या है कि रेस्ट कर लिया जाए। और अब अपने यूं कहें जैसे शादी का सीजन भी है और आसपास में आपके पड़ोस में रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं क्या है कि आपको बुलाया भी क्या है गया है, आपको बुलावा भी आ रखा है। तो आपका भी मन कर रहा होगा कि भी क्या चलो चल आते हैं, ठीक है 10-15 दिन बाद में स्टार्ट करेंगे। परंतु मैं आपको एक चीज़ है वो बताना चाहूँगा कि अगर आपने जब कभी भी आपने जैसे पढ़ाई है वो पहले आप जब पेपर दिया था उससे पहले जब आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे थे, तो अगर बीच में कभी भी 1 या 2 दिन का जब डिस्टरबेंस आता था, 2-3 दिन का, जैसे आपको कहीं गांव जाना पड़ गया, किसी भी वजह से आप क्या है कि 2 दिन डिस्टर्ब हो गए, तो उसके बाद में कहते हैं ना वापस पटड़ी पे आने के लिए 2-3 दिन और लग जाते हैं। तो अगर क्या है कि अब आप, मैं मानता हूं ठीक है आपके बहुत ज्यादा आप पढ़े होंगे, ठीक है आप पे बहुत ज्यादा दबाव रहा होगा और आपने पेपर दिया है तो आप रिलैक्स होना भी चाहते हैं। परंतु फिर से मैं कहता हूं कि आप 10-12-15 दिन का गैप मत करना। कुछ तो पहले ही सोच के ये बैठे हैं बच्चे कि एक बार क्या है होली निकल जाए, होली के क्या है कि 1-2 दिन बाद में स्टार्ट करेंगे। क्यों भाई, होली को मुहूर्त दिखा रखे है आप भी होली के 2-3 दिन बाद में पढ़ाई स्टार्ट कर तो आपनो सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। तो आप बच्चों से मेरा ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये निवेदन है कि आप किसी भी सूरत में ठीक है 15-15 17-17 दिन का ये गैप है ये कतई न दे। ठीक है, रेस्ट का मतलब क्या है कि अगर आप 2 दिन बढ़िया आराम से नींद लेते हैं, हताई करते हैं इधर उधर, तो व्यक्ति एकदम फ्रेश है, एकदम वापस क्या है उसका माइंड है वो तरोताजा है। ये कोई जरूरी नहीं है, कतई नहीं है कि आप 15 दिन का 20 दिन का गैप देते हो तो क्या है कि आपका माइंड फ्रेश होगा। तो मैं कहना ये चाहता हूं जो भी अभ्यर्थी जिन्होंने क्या है जैसे अभी पात्रता दिया है, इसमें से कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर रहे थे और कुछ समय के लिए उन्होंने क्या है कि रीट पात्रता की तैयारी करके पात्रता का एग्जाम दिया, और कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जो क्या है कि केवल पात्रता की तैयारी कर रहे थे और अब क्या है वो ये सोच रहे हैं कि मैं सेकंड ग्रेड की करूं या क्या है कि मैं थर्ड ग्रेड की करूं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हालांकि कुछ दिनों बाद में थर्ड ग्रेड की सुगबुगाहट है वो स्टार्ट हो जाएगी, परंतु चाहे आप अपना थोड़ा सा मूल्यांकन करें कि आपका सब्जेक्ट किस प्रकार का है। क्योंकि आप ये देखें कि जब आपने पात्रता की परीक्षा की तैयारी की तो उसमें जैसे सेकंड ग्रेड के मैं बिहाफ से अगर मैं बात करूं कि जो किसी लैंग्वेज का अगर कोई बच्चा है या एसएसटी का बच्चा है, कोई स्टूडेंट अभ्यर्थी है, तो आपने जब एसएसटी के जितनी भी क्या है कि टॉपिक्स पढ़े और साइकोलॉजी पढ़ी और वो आप सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर मिला के देखिए, आपको वहां पे टॉपिक्स है वो बिल्कुल सेम मिलेंगे। मतलब सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है वो आप ये मानिए कि लगभग 70% क्या है कि आप सिलेबस कर चुके हैं। चाहे उसमें कंप्लीट राजस्थान जीके का पोर्शन ले लीजिए, चाहे साइको का पोर्शन ले लीजिए, और अगर अपने यूं कहें कि थोड़ा सा जो इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री की कुछ बातें हैं वो वहां पे आप ये वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी की बातें हैं वो आप कुछ ले सकते हैं। तो 70% सिलेबस है वो क्या है कि अगर एसएसटी का कोई बच्चा है या कोई लैंग्वेज का बच्चा है, चाहे वो हिंदी का है इंग्लिश का है, वो इतना सिलेबस कर चुके हैं। अब आप ये मूल्यांकन कीजिए कि आपका सब्जेक्ट किस प्रकार का है। और मैं तो ये कहता हूं कि अभी
फरवरी है वो क्या है कि दूसरा महीना ही आपका कंप्लीट हुआ है, तीसरा महीना एक प्रकार से अपने यूं कहें स्टार्ट हुआ है। तो आप ये देखिए सितंबर में आपका क्या है कि पेपर है, मतलब लगभग अभी भी आपके पास में 6 माह का टाइम पीरियड है। तो आप अपनी क्या है जी जान लगा लो, और उस जी जान को क्या है अपने यूं कहें कि जी जान लगाते हुए आप उस एग्जाम की तैयारी करें, चाहे आप सेकंड ग्रेड की करें, चाहे आप अभी से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। तो आप क्या है एकदम पूरा पूरा डेडिकेटेड होके क्या है, मैं फिर से कहता हूं, आप गैप है वो कम से कम गैप दीजिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मैं ये कहूं कि 2 या 3 दिन क्या है आपके लिए सफिशिएंट मानिए। और आप कतई ये न सोचे कि होली के बाद में मैं स्टार्ट करूंगा, चाहे आप सेकंड ग्रेड स्टार्ट करें, चाहे आप थर्ड ग्रेड की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, आप बिल्कुल 2 से 3 दिन के बाद में आप अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करें और जी जान लगाएं। जितना देखो मैं आपको ये बताता हूं, आप में से, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि भी सारे बच्चे ही क्या रेस्ट मोड में चले जाते हैं। जो अभ्यर्थी इस टाइम पीरियड में अगर 20 दिन है वो रेगुलर तैयारी अभी से जारी रखेगा, तो आप नो डाउट, जो बच्चा 20 दिन की तैयारी छोड़ के और फिर स्टार्ट करेगा तो उससे वो 4 कदम आगे होगा। तो जब तक आप ये है कि भी हमें क्या है कि गवर्नमेंट जॉब लगनी है, हमें सिलेक्शन करवाना है, तो आप ये क्या है रेस्ट मोड में बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि अभी क्या है कि आराम का समय नहीं है आपके लिए, अभी आपको तैयारी का समय है। जिस अभ्यर्थी का ये है भी मुझे हाँ गवर्नमेंट जॉब लगना है, मुझे सिलेक्शन करवाना है, तो वो अभी किसी भी सूरत में रेस्ट मोड में नहीं जाए। अगर आप जैसे सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, थर्ड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर तिजांस पाठशाला के साथ में जुड़कर अगर तैयारी करना चाहते हैं, और अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट से हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों का क्या है बैच है वो क्या है चल रहा है, अभी कंटिन्यू है। सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का विजय बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें खास बात ये है कि आपको लिमिटेड टाइम पीरियड में, मतलब अभी से भी अगर कोई बच्चा सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, तो उसको यूं कहें कि सिलेबस है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाया जाएगा, और विद शेड्यूल उसके साथ साथ में टेस्ट लेंगे, वीकली टेस्ट लेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, डेली टेस्ट होंगे, ठीक है। तो तीनों प्रकार के टेस्ट हैं, डेली टेस्ट है इस प्रकार से भी आपके लिए जाएंगे, या टॉपिक वाइज टेस्ट है, जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है तो टॉपिक वाइज टेस्ट है वो आपके लिए जाएंगे, और जो शेड्यूल बेस्ड टेस्ट होता है वो भी क्या है आपके लिए लिया जाएगा। शेड्यूल बेस्ड फ्री टेस्ट रहेगा, अलग से परचेज करने की कतई जरूरत नहीं है, और इतने मिनिमम प्राइस में आपके लिए एक प्रकार से ये पूरा बैच है कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि पूरे राजस्थान में इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ में, क्वालिटी इन द सेंस, ठीक है, चाहे वो वहां पे लेक्चर की क्वालिटी ले लो, चाहे पढ़ाने से रिलेटेड ले लो, चाहे स्टडी मटेरियल की ले लो, चाहे टेस्ट की ले लो, ठीक है, हर एक मामले में अव्वल दर्जे की क्या है आपको हर एक चीज है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। और 2000 से भी क्या है कि कम फीस में आपको, चाहे आप सेकंड ग्रेड का बैच ले, चाहे आप थर्ड ग्रेड का बैच ले, ठीक है, 2000 से भी कम प्राइस में आपको वो बैच है वो अवेलेबल होगा, जिसमें बिल्कुल फ्री टेस्ट, पूरा शेड्यूल, जब तक आपका पेपर होगा तब तक पूरा क्या है कि फ्री टेस्ट है वो आपको, वीकली टेस्ट है वो लिए जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट है वो क्या है आपके लिए लिए जाएंगे, जिसमें सारे नोट्स आपको मिलेंगे। आपको पीडीएफ है वो डाउनलोड करके स्पाइरल बाइंडिंग करा के क्लासेस है वो स्टार्ट करनी है, जिस प्रकार से क्या है कि एक प्रकार से शेड्यूल आपको दिया हो उस प्रकार से आप क्लासेस लगाते रहें और डेली लाइव क्लास लें। और अगर जिन बच्चों को साइकोलॉजी में प्रॉब्लम आ रही है तो 10 मार्च से सेकंड ग्रेड के लिए क्या है साइकोलॉजी का बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, आप बच्चे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी बच्चा इसको कंटिन्यू करना चाहें। और जो बच्चा थर्ड ग्रेड का टारगेट लेके हैं, चाहे वो एसएसटी सब्जेक्ट से हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट से हैं, हिंदी सब्जेक्ट से हैं, और टेस्ट सीरीज के माध्यम से एक प्रकार से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना चाहता है, तो 20 मार्च से आपके लिए क्या है ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट है वो क्या है यहाँ पे स्टार्ट रहेंगे। तो आप से रिक्वेस्ट ये है, चाहे आप हमसे जुड़िए, चाहे किसी संस्था से, दूसरी संस्था से जुड़िए, चाहे आप सेल्फ स्टडी कीजिए, आपको गैप नहीं देना, आपको किसी भी सूरत में गैप नहीं देना। आप 2 दिन का हाईएस्ट गैप रखिए और उसके बाद में अपनी तैयारी वापस जुटिए। ठीक है, आप 2 दिन है वो होली पे वापस गैप दे सकते हो, परंतु ऐसे नहीं है कि होली के 2-3 दिन बाद में आप 17-18 तारीख तक है वो अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर रहे हो।
तो इस प्रकार से आपको कतई भी नहीं करना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप 2 दिन बाद में अपनी तैयारी है वो बिल्कुल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 3 मार्च से है, ठीक है, 4 मार्च से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।